अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A D1 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। अच्छा बच्चों, सवाल देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बेटा, अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को ऐसे करके क्रॉस कर दें, क्या है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दें तो याद रखना, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। याद रखिएगा, क्या है, अगर दो लाइनें आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। बस आपने यही याद रखना है। अब आप ये देखिएगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है आपके सवाल में। देखो बेटा, ये देखो, ये आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है। अब गौर करो ना, आपके पास ये एंगल है ना, ये एंगल है ना, ये एंगल है। तो यहाँ पर तो अगर आपको AOC का मतलब, देखो एक बात और याद रखना, जो जिस नंबर के ऊपर ये सिंबल होता है वो एंगल फाइंड करना था, या और सादा लफ्जों में जो वर्ड तीन वर्डों के बीच में होता है ना, वो एंगल फाइंड करना होता है। आपने फाइंड करना है AOC, यानी AOC, आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, सॉल्व करने को बेतहाशा तरीके हैं भाई, बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन बात इतनी होती है जब आप O लेवल्स में मैथमेटिक्स, ये आपके पेपर 1 का सवाल है बेटा, और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। O लेवल्स के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने टाइम को सेव करना है। टाइम को कैसे सेव किया जा सकता है? एक तरीका है कि हम पूरे एक पेज के ऊपर सवाल कर दें, और एक तरीका ये कि जी आप सिंपल एक लाइन में आंसर दे दो। अब देखो, हम आपको एक लाइन में आंसर देते हैं, और सबसे अहम बात हमने आपको बताया था कि बेटा ये रीजनिंग चैप्टर है, इसमें आपने रीजन देनी है। देखो जी, आपने क्या फाइंड करना है? AOC। अब आप गौर करो तो ये एंगल इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, डेफिनेटली है। तो मैं लिखूंगा AOC इज इक्वल्स टू 48, और रीजन लिखेंगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वो आ गई आपकी रीजन। देखा, हमने आपको ये सवाल एक लाइन में सॉल्व कर दिया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब आ जाओ यहाँ पर, सेकंड क्या है भाई? DOE। देखिए, ये D है, ये O है, ये E है, यानी आपने ये एंगल फाइंड करना है। अगर आप गौर करो बेटा, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, आप 180 से भी माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, क्वाड्रेंट होता है, एक क्वाड्रेंट। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते, डेफिनेटली अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। तो मैं लिख सकता हूँ DOE प्लस 48 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन आ जाएगी राइट एंगल, ठीक है भाई। ये हो जाएगा DOE इज इक्वल टू 90 माइनस 48, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 42 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं अगला सवाल। अच्छा सॉरी बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था, तभी मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9A। अच्छा जी बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आपके पास ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल है, ये फाइंड करना है ना, एंगल ये वाला गिवन है ना, ये वाला गिवन है, और ये एंगल गिवन है। अब इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप ये एंगल फाइंड कर लो, इसको भूल दो, ये छोड़ दो, 180 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इसका ना जो एंगल ये होगा वो ये होगा, अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप क्या करोगे, फिर 360 काउंट करके कर दोगे, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप मैं इन दोनों को छोड़ दूँ तो बच्चे ये देखो कि ये तीनों इस एंगल के बराबर हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ A प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 117, और रीजन आ जाएगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आसान हो गया, ये हो जाएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 117, तो A आ गया आपके पास 117 माइनस 70, तो A आ गया आपके पास 0, और ये आ गया 40 डिग्री। 40 नहीं भाई, 7, ये आ गया आपके पास 7 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ आ जाओ भाई, अगर आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के जरिए सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, ये 7 भी है तो ये भी 7 भी है,
ये 3b है तो ये भी 3b है, तो आप क्या करो 7b प्लस 7b प्लस 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 360 कर लो। लेकिन एक और सादा तरीका है भाई, आप ये देखोगे ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो मैं क्या लिखूं 3b प्लस 7b इज इक्वल टू 180, रीज़न आ जाएगा आपके पास स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा जी 10b इज इक्वल टू 180, सो b इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट गया तो b आ गया आपके पास 18 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा, उम्मीद है। और बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियोस को कंप्लीट देखें बेटा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।